तो अब तक अपन ने पढ़ा कि बादल राग इस कविता के अंदर कवि है वो बादलों से आह्वान कर रहा है प्रतीक रूप में, और प्रतीक रूप में बादलों के साथ वो किसको जोड़ रहा है, यानी प्रतीक रूप में बादल जो क्रांति की है वो उसके साथ शोषित जो लोग हैं, जो व्यवस्था से क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से पीड़ित हो चुके हैं, उन पीड़ितों को भी वो जोड़ रहा है। और फिर उनसे ये कह रहा है, आह्वान कर रहा है कि बादल से जिस प्रकार हवा रूपी सागर के ऊपर ये तैरता हुआ बादल एक क्रांति का जनक है, एक शोषित पीड़ितों के लिए एक क्रांति का जनक है, तहलका मचा देता है, उसकी गर्जना से सब कुछ यहाँ से घूम फेंक जाता है। तो उस विषम स्थिति के लिए वो कहता है, फिर बादल से बार बार आह्वान करता है कि वो बार बार गर्जना करे, वो बार बार पूरी तरह से क्या करे, बरसे। फिर वो कह रहा है कि मूसलाधार वर्षा में, यानी बादल को दो रूप में, एक तो नवजीवन के रूप में किसान और कृषि के लिए वो नवजीवन के रूप में देख रहा है कि यही बादल जब बरसेंगे तो नया जीवन देंगे, साथ में क्रांति के रूप में भी देख रहा है कि ये बादल यहाँ की जो सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से क्या कर देगा, बिखेर करके रख देगा। ठीक है, अब अपने उसके बाद पढ़ा ना, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार। वज्र हुंकार का मतलब होता है भयानक जो आवाज होती है उसको सुनकर के, और संसार है वो अपना हृदय है वो क्या कर लेता है, उसको पकड़ लेता है। यानी उसके मन में भी क्या बैठता है, डर बैठता है कि वास्तव में जो क्रांति करने वाले लोग हैं, मजदूर या जो शोषित लोग हैं, या जो क्रांति कर रहे हैं, जो क्रांति करने वाले क्या है, लोग हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ है, और यही पूरी तरह से क्या कर देते हैं, इस पूरे समाज को या इस पूरे समाज के अंदर एक नए शासन को स्थापित करने वाले, और पुराना और जो सड़ा गला शासन है उसको वो पूरी तरह से फेंकने वाले हैं। फिर वो आगे कह रहा है कि हृदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्वनी पाद से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर। अब देखो ये क्या कह रहा है, अश्विनीपात। अश्विनीपात का मतलब क्या होता है, अश्विनीपात का मतलब होता है बिजली का गिरना। ठीक है, अश्विनीपात का मतलब क्या होता है, अश्विनीपात का मतलब होता है बिजली का गिरना। ठीक है, क्या होता है अश्विनीपात का मतलब होता है बिजली का गिरना। अब वो कह रहा है कि अश्विनी पात से शापित, शापित शापित का मतलब होता है किसी को श्राप देना, या फिर वैसे होता है मतलब श्राप से ग्रस्त या श्राप से पीड़ित। ठीक है, तो अश्विनीपात से शापित उन्नत शत शत वीर। उन्नत, उन्नत का मतलब क्या होता है, उन्नत का मतलब होता है बड़ा, उन्नत का मतलब होता है बड़ा, और शत शत का मतलब होता है सैकड़ों। उन्नत का मतलब क्या होता है, उन्नत का मतलब होता है बड़ा, और शत शत का मतलब होता है सैकड़ों। ठीक है, यानी बिजली गिरने से जो शापित, जो पीड़ित लोग हैं, या आकाश की ऊंचाइयों को जो छूने वाली बिजलियां गिरती है, उसके सामने अपना हृदय लेकर के जैसे पर्वत खड़ा रहता है, जैसे पहाड़ खड़ा रहता है, अपने आप को उन्नत करके या अपने आप को ऊंचा करके खड़ा रहता है, वैसे ही हमारे ऊपर जो शोषण अत्याचार होते हैं या जो व्यवस्था का दुख दर्द है, उसके सामने हम सीना तान करके क्या खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। उन्नत शत शत यानी करोड़ों करोड़ों, वीर का मतलब होता है वीर या श्रेष्ठ योद्धा, या जो सामने संघर्ष कर रहे हैं। शत विक्षित हत अचल शरीर। शत विक्षित का मतलब होता है मतलब एकदम घायल सा या टूटा फूटा शरीर, है ना, घायल या बिखरा हुआ शरीर, बिखरा शरीर, घायल या बिखरा हुआ शरीर। ठीक है, तो शत विक्षित हत अचल शरीर। अचल का मतलब जो जीवित शरीर है वो भी पूरी तरह से क्या हो गया है, जैसे रण क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े शूरवीर होते हैं युद्ध भूमि के अंदर, वो क्या करते हैं, जैसे कोई मरता है, कोई पूरी तरह से शत विक्षित यानी घायल हो जाता है, किसी का हाथ कटता है, किसी का क्या कट जाता है, और बड़े बड़े मतलब वीर होते हैं वो भी एक बार क्या युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अगर इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि कितना भी बड़ा कोई भी शासक, कितना भी बड़ा क्यों नहीं है ना, शासन है नहीं, ये शासन कितना भी श्रेष्ठ, कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर ये क्रांति करने वाले लोग आ गए तो इस शासन को क्या करेंगे, कितना भी बड़ा क्यों नहीं, इसको मारने का मतलब इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस शासन को वो हटा सकते हैं।
तिरसत विक्षत हत अचल शरीर, यानी इस चलते फिरते शरीर के ऊपर जिस प्रकार से बिजलियां गिरने से आकाश की ऊंचाई छूने वाले पर्वत हो जाते हैं वो बिखर जाते हैं, आकाश को छूने वाले जो ऊंचे पर्वत है वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से वो कह रहा है कि युद्ध मैदान के अंदर या इस धरती के ऊपर जो दुराचारी करने वाले या जो ऐसे लोग हैं या जो ऐसे लोग जो अत्याचारी करने वाले या वो शासन का स्वरूप जो अत्याचार कर रहा है, तो ये कितना भी मजबूत क्यों नहीं हो, अगर क्रांतिकारी लोग होंगे, क्रांति होगी तो इसको वो क्या कर देंगे, बिखेर करके रख देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि शासन के अंदर जो पूंजीपति लोग बोल रहे हैं, पूंजीपति यानी जब ऐसा शासन होता है पैसे वाला होता है उसी की चलती है, तो यानी अगर क्रांति हो गई तो कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों नहीं हो, इसको भी क्या करना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त, या ये भी मारा जाएगा या ये भी प्रभावित होगा। और इसके विरोध में गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर, यानी गगन स्पर्श यानी गगन को छूने वाले, आकाश को छूने वाले, स्पर्धाधीर, स्पर्धाधीर का मतलब ये होता है कि मतलब जो आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले, जैसे होता है पहाड़ होता है, अपन माने नहीं माने जाए, मतलब ऐसा कहते हैं साल में 1 इंच बढ़ता है, ऐसे मानते लोग, मतलब क्या है उसकी जो ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है। तो आकाश को छूने वाला जो पूंजीपति वो हमेशा क्या चाहता है, करोड़पति को क्या चाहता है, मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति चाहता है मैं खरबपति बन जाऊं, यानी वो चाहता है कि मेरी जो इनकम है, मेरी जो पैसे है उसकी हमेशा सदैव क्या होती है, ग्रोथ होती रहे, मेरा पैसा है वो क्या होता है, सदैव बढ़ता रहे। तो कभी उसके लिए कह रहा है कि ये जो शासन व्यवस्था के अंदर जो पूंजीपति वगैरह लोग हैं, जो ये सदैव यही चाहते हैं कि उनके शासन के अंदर पूरी तरह से वो बढ़ते रहे, उनके शासन के अंदर पूरी तरह से वो आगे चलते रहे। फिर गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, और जब बड़े नष्ट होते हैं यानी बड़े बड़े गिरते हैं तब छोटे छोटे पौधे उगते हैं ना, कहते हैं घास होती है कितना भी पानी हो ऐसे हो जाती है, जैसे ही पानी जाता है फिर वापस खड़ी हो जाती है। तो कवि ये कह रहा है कि इस विनाशपूर्ण जीवन के अंदर छोटे छोटे पौधे उगते हैं और वो क्या होते हैं, हंसते हैं, तो वे इस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं, यानी पर्याप्त हरियाली, जब सब कुछ विनाश हो जाता है कुछ समय बाद छोटी छोटी हरियाली घास फूस उगाती है, तो कवि ने उस घास फूस की तुलना किससे की है, क्रांति करने वाले लोगों से की है, किससे की है, क्रांति करने वाले लोगों से या शोषित लोगों से की है। यानी ये जो लोग हैं ये क्या है, ये जो लोग हैं ये फिर धीरे धीरे आराम से अच्छी शासन व्यवस्था बनाएंगे, कैसे ये अच्छी शासन व्यवस्था बनाएंगे और उस शासन व्यवस्था से ये अपने आप को छोटे छोटे प्राणियों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, यानी यहाँ रहने वाले जो छोटे लोग हैं उनको इससे क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो कवि यह ये कह रहा है कि इस मतलब क्रांति के अंदर या इस बादलों की गर्जना के अंदर जब बिजलियां गिरती है तब बड़े से बड़े जो ऊंचे से ऊंचे पर्वत है उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो जैसे क्रांति होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को ही होगा। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों को ही सबसे ज्यादा नुकसान है वो होगा। ठीक है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु बाल सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, यानी धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे, यानी जब धरती के ऊपर क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पौधे हैं वो हो जाएंगे, बिल्लवरव से छोटे ही शोभा पाते हैं। बिल्लवरव, तो देख ध्यान रखना, बिल्लवरव का मतलब क्या होता है, बिल्लवरव का मतलब ये होता है कि जो मतलब एक प्रकार से जो आंदोलन हुआ है, जो क्रांति हुई, उसके अंदर हमेशा छोटे लोग हैं, उस शोर के अंदर छोटे लोगों को ही महत्व मिलता है। जब विनाश हो जाता है, चारों तरफ बड़े पेड़ पौधे गिर जाते हैं, चारों तरफ नाश हो जाता है, तो ऐसे ही वगैरह क्रांति के अंदर जब नाश होगा, बड़े बड़े जो उद्योगपति वगैरह वो मारे जाएंगे या उस व्यवस्था को हटा दिया जाएगा, तब जो छोटे छोटे लोग हैं, जैसे जैसे खेतों के अंदर चारों तरफ जो हरियाली का एक मौसम आता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, वैसे ही समाज की व्यवस्था के अंदर जो छोटे छोटे लोग हैं वो ही एक दूसरे को क्या है, अधिकार मिलेंगे तो प्रसन्नता से खिल उठेंगे और एक दूसरे से हाथ मिलाने लग जाएंगे। तो कभी ये कह रहा है कि इस मौसम के अंदर या ऐसे टाइम के अंदर छोटे छोटे जो लोग हैं या जो क्रांति करने वाले लोग हैं उन्हीं को ही ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी बादल को यहाँ पर कवि ने प्रतीक रूप में रख दिया है, बादल को यहाँ पर कवि ने क्रांति के प्रतीक रूप के अंदर रखा है। बादल को किसके अनुसार रखा है कवि ने, बादल को, तो बादल को क्रांति, बादल को क्रांति का प्रतीक बनाया गया है, इसका तो क्रांति का प्रतीक बनाया
प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, बादल को क्रांति का क्या बनाया गया है? प्रतीक बनाया गया है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विल्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुद्ध कोश है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर काप। अब देखो कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि इस भयंकर, मतलब अट्टालिका तो वैसे मतलब क्या होता है, वैसे अट्टालिका का मतलब होता है ऊंची ऊंची हवेली। अट्टालिका का मतलब क्या होता है? तो अट्टालिका का मतलब होता है महल या ऊंची ऊंची हवेलियां। क्या मतलब होता है? महल या ऊंची हवेलियां। ठीक है, यानी जो बड़े बड़े जिनके मकान बड़े हुए धनवान व्यक्ति है उनके लिए अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। यानी कवि ये कहता है कि मतलब जो ऊंचे भवन किसके होंगे? जो लखपति करोड़पति होने पूंजीपति लोग, यानी जो पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ वही उनके भवन मात्र नहीं अपितु मतलब ये गरीबों को परेशान करने वाले भवन है। यानी जो ऊंचे ऊंचे भवन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये आतंक भवन सदा पंख पर ही होता जल विल्लव प्लावन। ये सिर्फ महल नहीं है, ये ऊंची ऊंची सिर्फ बिल्डिंगें नहीं है, ये एक प्रकार से शोषित पीड़ित लोगों का मजाक बनाने वाली बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि उसने वो किससे बढ़ाया? बहुत सारा धन लगाया और उस धन को उसने क्या किया है? शोषण से कमाया। किससे कमाया है? शोषण से कमाया है। उस धन को कभी ये कह रहा है कि उसने किससे कमाया? उस धन को शोषण से कमाया है। तो अट्टालिका का मतलब हो जाएगा महल, आतंक भवन का मतलब है भय का निवास। ठीक है, अट्टालिका नहीं है आतंक भवन, यानी अट्टालिका है वो ऊंचे ऊंचे भवन मात्र नहीं है अपितु गरीबों को आतंकित करने वाले भवन है। वो सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, ऊंचे ऊंचे मकान नहीं है, वो गरीब लोगों का शोषण करने वाले अत्याचारी मकान है, अत्याचारी भवन है। तो आतंक भवन का मतलब होता है आतंक या भय का भवन। क्या हो जाएगा? भय का महल या भवन, यानी भय का या ऐसा महल जिसके अंदर भयभीत होने वाले लोग हो या जो लोगों को परेशान करने वाला हो, इसके अनुसार शोषित करने वाला हो। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं, यानी ये क्या करते हैं? सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। इसलिए उनके उस पैसे से ये क्या किए? अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल बनाए गए। इसका मतलब फिर वही तो सब कुछ है। तो अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विल्लव प्लावन। पंख, तो पंख का मतलब क्या होता है? पंख का मतलब होता है कीचड़। कहाँ खिलता है यहाँ पे वो कमल? कहाँ खिलता है? कीचड़ के अंदर खिलता है। पंख का मतलब होता है कीचड़। तो सदा पंख पर ही होता जल विल्लव प्लावन, यानी जिस प्रकार से ये गरीबों के शोषण से ये बढ़े हैं, तो कभी ये कह रहा है कि ये सदैव गरीबों का शोषण करने से ही बढ़े हैं। और वर्षा से जो बाढ़ आती है वो सदा कीचड़ से भरी धरती के ऊपर कि क्या है? जो कीचड़ से भरी हुई धरती है उसी को डुबोती, यानी कीचड़ से भरी, यानी जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी रहता है वहां कीचड़ होता है। तो दिखती बात है, बाढ़ आएगा तो वहां पानी क्या, जहाँ कीचड़ था वहां पानी कम था, वहां पानी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे मकान बने, फिर इन्होंने इन गरीब लोगों का शोषण करके और फिर अपने मकानों को बड़ा बड़ा बना लिया है। यानी वर्षा आने से जो बाढ़ आती है वो सदैव कीचड़ के अंदर या कीचड़ वाला जो भाग होता है उसी को वो क्या करती है? जल विल्लव प्लावन, यानी जल विल्लव प्लावन। प्लावन का मतलब होता है बाढ़। ठीक है, जल प्लावन यानी उसको जल जो भिगो देती है या उसको क्या कर लेती है? बाढ़ से उसको क्या कर लेती है? घेर लेती है। अब कवि ये कह रहा है कि ये ऊंचे भवन शोषण करने वाले लोग, तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जो वर्षा से जो बाढ़ आती है सदा कीचड़ वाली धरती को डुबोती है, उसी प्रकार ये जो अत्याचारी लोग हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, सदैव जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हीं को ये क्या करते हैं? चूसते हैं, उन्हीं का ये क्या करते हैं? शोषण करते हैं। शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। शुद्र प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का मतलब होता है खिला हुआ। ठीक है, यानी शुद्र का मतलब तुच्छ या छोटा या कम या नीच। ठीक है, तो कभी कह रहा है प्रफुल्ल का मतलब खिला हुआ या प्रसन्न, जलज का मतलब होता है कमल। और ध्यान रखना, कमल भी होता है वो उस कीचड़ के अंदर खिलता है। किसके अंदर खिलता है? कीचड़ के अंदर खिलता है। यानी जो कमल भी है वो किसके अंदर खिलता है?
कीचड़ के अंदर खिलता है। यानी कमल भी कहाँ खिलता है? कीचड़ के अंदर खिलता है। कमल की भी पंखुड़ियां उसी कीचड़ के अंदर उगती है। तो कवि के कहने का मतलब है कि अच्छी व्यवस्था निकल के आएगी। तो यहाँ कीचड़ किसका प्रतीक है? तो कीचड़ यहाँ पर गरीब, कमजोर या पीड़ित उन लोगों का वो क्या है? प्रतीक है। गरीब, पीड़ित या कमजोर जो लोग हैं उन लोगों का प्रतीक कौन है? उन लोगों का प्रतीक है वो कीचड़ है। तो कीचड़ के अंदर से कमल खिल करके आता है। तो इसलिए कवि कह रहा है इन गरीब लोगों से ही एक अच्छी व्यवस्था निकल करके आएगी। इन गरीब लोगों से ही एक श्रेष्ठ व्यवस्था निकल करके आएगी। और वही व्यवस्था फिर क्या होगी? देश को बदलने वाली होगी, या संपूर्ण देश को क्या करेगी? बदलाव करेगी। या जो ये पूंजीपतियों की जो व्यवस्था है इसको उठा करके वो बाहर फेंकेगी। तो वो इसलिए कह रहा है कि जब भी मतलब भयंकर जल पल्लावन होता है, मतलब बाढ़ वगैरह आती है, तो उससे कीचड़ पर ही होता है। जब कमल की पपड़ियों के ऊपर जब पड़ता है तो अधिक प्रसन्न होता है। यानी वो जब पानी कमल की पपड़ी का जो होता है पत्ते, उनके ऊपर जब वो बाढ़ का पानी आता है तो कमल क्या होता है? खुश होता है, वो और बड़ा होता है। यानी उस पानी से बाहर निकल करके और उसके अंदर अपने आप की जो मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, वो व्यक्त करता है। तो कभी भी ऐसे कह रहा है कि जब व्यवस्था बदल जाएगी, व्यवस्था पूरी पूरी मजदूर वर्ग के हाथ में आ जाएगी, तब यही मजदूर वर्ग क्या करेगा? प्रसन्न होकर के, प्रसन्नता के साथ उस व्यवस्था के अंदर अपना जीवन यापन करेगा। सो सदा छलकता नीर, छलकता का मतलब होता है प्रसन्न होना या आनंदित होना। ठीक है, नीर का मतलब होता है पानी। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार से। रोग और शोक, रोग का मतलब होता है रोग, शोक का मतलब दुख घटना। बच्चा होता है छोटा सा, शैशव, शैशव का मतलब क्या होता है? छोटा बचपन। यानी बच्चा होता है वो चाहे रोगी है चाहे, लेकिन फिर भी वो क्या हंसेगा जरूर। तो कवि यहाँ उस बच्चे की तुलना किससे कर रहा है? तो कवि यहाँ उस बच्चे की तुलना किससे कर रहा है? तो कवि यहाँ पर उस बच्चे की तुलना शोषित लोगों से कर रहा है। किससे कर रहा है? इन शोषित लोगों से कर रहा है जो विषम समय के अंदर, मुसीबतों भरा जो समय होता है, उस समय के अंदर भी अपने आप को डटा करके लगाए रहते हैं। उस समय के अंदर भी वो मुस्कुराते हैं। तो वो इसलिए कहा है कि जब निम्न वर्ग में बच्चा होता है वो कोमल शरीर के मतलब होते हैं और मतलब रोग की और कष्ट की दिशा में सदैव मुस्कुराते रहते हैं। तो उनको जन्म से ही इस प्रकार से कष्ट और संकटें मिल जाती है। इस कारण वाली क्रांति जब होती है तब ये लोग क्या हो जाते हैं? प्रसन्न होते हैं और ये समझ जाते हैं कि इस क्रांति के बाद वास्तव में ये जो पूंजीपति शासन ये हट जाएगा और एक श्रेष्ठ सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होगा, जिसके अंदर हम बड़े आनंद के साथ रह सकते हैं। तो शैशव का सुकुमार शरीर, सुकुमार शरीर का मतलब होता है कोमल शरीर। सुकुमार का मतलब क्या होता है? कोमल शरीर। ठीक है, सुकुमार का मतलब क्या होता है? कोमल शरीर। ठीक है, अब वो कह रहा है रुद्र कोश है शुक्र तोष है। अब देखो रुद्र शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्र कोश है शुक्र तोष। अब वो यानी यहां कभी ये कह रहा है रुद्र का मतलब होता है रुका, यानी जिसको रोक रखा है। ठीक है, और कोश का मतलब होता है खजाना। ठीक है, रुद्र कोश है शुद्ध तोष। तोष का मतलब शुद्ध का मतलब है क्रोध और तोष का मतलब है शांति। यानी जो खजाना वगैरह होता है, या फिर वो कहता है कि जो पूंजीपतियों ने क्या किया है आर्थिक साधनों पर, यानी पैसा या जो भी जमीन जायदाद या अच्छे अच्छे धंधे उद्योग धंधे या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह, उन सब के ऊपर कब्जा किसने कर रखा है? सब पैसे वाले लोग या धनवान जो व्यक्ति है उन्होंने ही उसके ऊपर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और उसी के कब्जे के कारण या वही कब्जा किया हुआ रहने के कारण वो क्या कह रहा है? अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रही है। अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना, अंगना का मतलब होता है पत्नी। अंगना का मतलब क्या होता है? अंगना का मतलब होता है पत्नी और अंग का मतलब होता है शरीर। अंगना का मतलब होता है पत्नी और अंग का मतलब होता है शरीर। जैसे पत्नी शरीर से लिपटती है, क्या कह रहा है? यानी उन्होंने इस प्रकार से मतलब धन को इकट्ठा करना, आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? तो इस प्रकार से मतलब क्रांति होने के कारण वो तो दुखी है और सामान्य लोग तो क्या है? परेशान है। तो पूंजीपतियों ने आर्थिक जो संसाधन है उनके ऊपर क्या कर रखा है? बहुत सारा मतलब अधिकार कर रखा है। और इस कारण से वो धन की इच्छा है उनकी अभी भी नहीं मरी, मतलब वो अभी भी चाहते हैं हम क्या करें? ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करें। और जो ऐसे जो लोग हैं इतना धन होने पर भी वे शांति नहीं, यानी उनको शांति नहीं, यानी वो अपने पत्नी से गले लगे हुए,
क्या कह रहा है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे, यानी अंगना अंग से लिपटे हुए भी, यानी अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से गले लगे हुए, फिर भी वो क्या है, भय से क्या कह रहा है, आतंक अंग पर कांप रहे, यानी उनके शरीर अंग, यानी शरीर के जो अंग है वो क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं, यानी इतना धन होने पर भी उनको शांति नहीं है, वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, और फिर भी बादल की गर्जना सुनकर के, बादल की गर्जना का मतलब क्या, कमजोर पीड़ित शोषित लोगों की क्रांति का घोष सुनकर के, इसका, इनकी जो क्रांति का बिगुल है उसको सुनकर के वो घरों के अंदर आराम से प्रेम करते हुए भी, मतलब प्रेम करने लगे, फिर भी उनको उस बातों को याद करके उनके शरीर के अंदर क्या है, कंपन महसूस हो रहा है, उनके शरीर के अंदर क्या महसूस हो रहा है, कंपन महसूस हो रहा है, गर्जना है वो सुनाई दे रही है, यानी वे क्रांति की गर्जना सुनकर अपनी आंखें हैं वो भय से वो क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, मतलब मुंह को क्या कर रहे हैं, वो छिपा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जना से बादल, यानी वज्र गर्जना यानी हुंकार, क्या बादलों की जो आवाज है, जो गर्जना है, उससे वो क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, ठीक है, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, त्रस्त नयन यानी आंखों के अंदर एक प्रकार का डर है, भय है, त्रस्त नयन का मतलब आंखों के अंदर एक प्रकार का क्या है, भयभीत है, भय है, और मुख ढांप रहे हैं, यानी चेहरे को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं ताकि उनको कोई देखे नहीं, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो विषम समय के अंदर अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नियों के पास चले गए हैं, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है, जीर्ण बाहु है, जीर्ण का मतलब होता है पुराना, ठीक है, कमजोर, शिथिल, ठीक है, कभी कह रहा है जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है, शीर्ण का भी मतलब होता है जीर्ण शीर्ण शरीर यानी पुराना शरीर, ठीक है, कमजोर शरीर, ठीक है, यानी शरीर कमजोर है, बाहु, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है, जीर्ण यानी कमजोर हाथ है वो शिथिल पड़ गया है, शीर्ण शरीर शरीर है वो कमजोर पड़ गया, तुझे बुलाता कृषक अधिक, यानी वो किसान जिसका शरीर बहुत कमजोर पड़ गया, जिसके हाथों के अंदर भी क्या नहीं है, ताकत नहीं है, वो बादल को बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर बादल बरसेगा तो ही इसमें कुछ अनाज घटेगा, तो ऐसे ही वो क्या कह रहा है कि क्रांति करने वाले लोगों से आह्वान कौन कर रहा है, शोषित लोग कर रहे हैं, पीड़ित लोग कर रहे हैं, वे लोग कर रहे हैं जो पूरी तरह से उस शोषण व्यवस्था के कारण मारे गए हैं, वो कह रहे हैं कि बादल आए या क्रांति हो और इसके कारण ये व्यवस्था है इसका क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है, हे विल्लव के वीर, विल्लव का मतलब होता है विनाश, ठीक है, कृष्ण अधीर, अधीर का मतलब था व्याकुल होना, तो कह रहे हे विल्लव के वीर, चूस दिया है उसका सार हाड़ मात्री है आदर, हे जीवन के पारावार, यानी लोगों ने, शोषण करने वालों ने, किसान या मजदूर शोषित पीड़ित लोग इनका शरीर चूस लिया है, मतलब हट्टे कट्टे नहीं है, बहुत कमजोर से थके हुए शरीर के, क्यों, क्योंकि इनको ढंग से सही तरीके से खाना भी नहीं मिलता, इनको ढंग से सही तरीके से भोजन भी नहीं मिलता, और जिसके कारण ये दुबले पतले हो गए, यानी इनका जो कुछ था उसको चूस चूस के ले लिया, मतलब इनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया है, इनका बहुत ज्यादा क्या हुआ है, शोषण हुआ है, और इसके कारण वो क्या है, यानी उसकी तू बरस, हे जीवन के पारावार, पारावार का मतलब क्या होता है, आपने वो मतलब पार लगाने वाला, या पारावार का मतलब अपन यहाँ कहें तो ऐसा समुद्र से कह सकते हैं, यानी समुद्र रूपी बादल, तू बरस, तू बरसेगा, यानी क्रांति होगी, क्रांति के अंदर ये विनाश होगा, तब जाकर के ये कृषक है, ये क्या होगा, सुख होगा, हाड़ मात्री आदर, हे जीवन के पारावार, तू ही उसको क्या लगा, यानी उससे अधीर होकर के वो बुला रहा है, उसकी शोषकों ने उसका सब कुछ छीन लिया है, उसकी शक्ति है वो छीन लिए, हे जीवन दाता, किसान की गरीबी दूर करने के लिए वो कह रहे हैं कि तू बरस, हे ईश्वर, हे बादल, तू सब कुछ देने वाला है, या हे क्रांतिकारी, हे क्रांति वीरों, तुम आओ, क्रांति करो, इस व्यवस्था को हटाओ, और क्रांति को शोषण है उसको समाप्त करो, और एक नई अच्छी व्यवस्था है वो क्या करो, स्थापित करो, ठीक है। अब अगर इसके अंदर से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बोलिए बेटा।